तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, तभी हम सब मस्त रहेंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है 10:30 से। अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और दो कमरों में मैं ब्रूम मार के गई थी और बाकी दो लॉन्ज में और एक और रूम में कारपेट है, तो इसमें मैं वैक्यूम मारूंगी। और आज मुझे लगा, आज मैं पीछे वाले गेट पे चाबी छोड़ के चले गई और शायद मैं जल्दी जल्दी बच्चों को छोड़ने के चक्कर में चाबी पीछे गेट पे छूट गई और मैं पीछे का गेट बंद करना भूल गई थी। और मुझे लगा कि शायद मैंने वो बंद कर दिया। और इस वाले यहाँ ऐसा है कि अगर आप बाहर जाते हो तो बिना चाबी के भी ऑटोमेटिकली गेट लॉक हो जाता है। तो यहाँ से गई, फिर मुझे आधे रास्ते याद आया कि मैंने चाबी तो घर ही छोड़ दी, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद मैंने पीछे वाला गेट तो खुला छोड़ा है। और वो तो अच्छा हुआ कि आज पीछे वाला गेट मेरा खुला छूट गया। नहीं, वैसा ऐसा यहाँ ऐसा है, दीदी लोग हैं। अगर मुझे ऐसा होता तो मैं दीदी लोगों के घर चली जाती, या अगर चाबी का कोई ऑप्शन नहीं होता तो। लेकिन हाँ, चाबी मतलब गेट खुला था, तो वरना ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो मुझे लगा शायद चाबी मैंने वो कर दिया। तो आज मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आज है फ्राइडे और मुझे बाल धोने हैं, तो मैं करूँगी। और क्योंकि ना आगे पीछे याद नहीं रहता है कि बालों को वो भी करना है, मतलब तेल भी लगाना है, क्योंकि तेल लगाने की आदत नहीं है मुझे और याद भी नहीं रहता है। तो आज अभी याद आया है तो लगा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं वैक्यूम वगैरह मार दूंगी, थोड़ा टाइम हो जाएगा। तो और पता नहीं क्यों मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोलो तो बहुत ही ज़्यादा। और ये तो अभी जम रखा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे धूप में रखे अब इसको, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी आ रखी है। तो अभी इतना टाइम नहीं है, काम करना है मुझे। यहाँ पे इस फ्लोर पे लगा रहे थे मैं पोछा, तो इस रूम में और किचन में मेरे कारपेट नहीं है, तो यहाँ पे पोछा लगाना पड़ता है। तो मैं इसलिए सूखा सूखा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा कपड़े को गीला करके और मतलब अच्छे से सूखा सूखा पोछा मार के, क्योंकि धूप आई रहती है तो खिड़की खोल के एकदम से सूख भी जाता है जल्दी से। तो बस दो ही कमरे हैं, मतलब एक किचन और एक कमरा है जिसमें कारपेट नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए इस तरीके से भी साफ़ करना पड़ता है। ये सारा वुडन का है फ्लोर, तो इसलिए ज़्यादा मतलब कपड़े को बस हल्का सा ही गीला करके मैं मारती हूँ। तो
अभी नहा धो के अपना पूजा करके कपड़े वगैरह धो के मैं आ गई हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो गया। सुबह बस मैं 1.5 गिलास पानी पी के गई थी, गर्म पानी। और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सैंडविच। थोड़ा सा बचा हुआ था सब्जी और मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला चीज़। तो मैं बनाती हूँ सैंडविच। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है और गैस पे, और अब मैं इसे रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये सैंडविच, इसके अंदर सब्जी है, ये है मेरी चटनी। और यहाँ पे आजकल मैंने आपको बताया कि मैं ये जिंजर लेमन वाली टी पी रही हूँ। तो बस अब करती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट। बहुत तेज़ आज मुझे भूख भी लगी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ले लेती हूँ मैं चटनी। थोड़ा सा चटनी के साथ ही खाऊंगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस खाना चबा के खाना है। जितना हो सके उतना चबा के ही खाएं। और ऐसा नहीं है, देखो इसमें भी खाना आप कुछ भी खा सकते हैं। मतलब अच्छे अच्छे ऑप्शन रहते हैं, चाहे सैंडविच हो या चीला हो या कुछ भी हो। मतलब अच्छा अच्छा ऑप्शन रहता है, बोर नहीं होता इंसान। तो अगर आपको जल्दी से वेट लॉस करना है तो देखिए, इस चीज़ को साइड में रख दीजिए कि बिना वर्कआउट के, मतलब बिना एक्सरसाइज के या बिना उसके आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट, अगर आपका डाइट अच्छा है, मतलब पोर्शन कंट्रोल आप करके खाओगे तो उससे भी आपका वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करोगे ना, जब मैंने 3 महीने में अपना वेट कम किया ना, तो उसमें मैंने क्या करा, मैंने 2-2 टाइम एक्सरसाइज करी। मतलब उस टाइम एक्साइटमेंट लेवल जो होता है ना, हाई होता है इंसान का। तो अब तो फिर भी मैंने थोड़ा कम कर दिया, लेकिन उस टाइम में 2-2 टाइम एक्सरसाइज करती थी। और तब जाके मेरा वेट मतलब जल्दी से रिड्यूस हुआ। तो एक्सरसाइज भी करना है आपको। 2-3 बातों का ध्यान रखना है बस। धीरे से चबा के खाना है, जितना हो सके खाने को चबा के खाएं। और अपना आप ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद जो भी है, ग्रीन टी भी जरूर पिए। तो बस कुछ इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है और आपका वेट जल्दी से कम हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप 2 टाइम एक्सरसाइज कीजिए, पोर्शन कंट्रोल कीजिए, ग्रीन टी पीजिए, खाने को चबा के खाइए, और आप 100% गारंटी आपका वेट जरूर और जल्दी कम होगा। क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मुझे पता है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और आप जिसके पास टाइम है, वो 2 टाइम अगर एक्सरसाइज करते ना, उसे खुद ही फर्क लगना शुरू हो जाएगा 1 ही महीने में, या 15 दिन में ही पता चल जाएगा उसे। यहाँ पे कल मैंने भिगाई थी राजमा की दाल, तो आज मैं बनाऊंगी राजमा की दाल। तो पहले राजमा की दाल को उबालने डाल देती हूँ। और अभी मैंने काट दिए थोड़ा सा अपने लिए फ्रूट, तो मैं थोड़ा सा खाऊंगी फ्रूट। और यहाँ पे फ्रूट मतलब मैंने अपने लिए ये वाटरमेलन काटा था, ये मैं खाऊंगी। और आज मौसम भी कभी धूप हो रही है, कभी छाया। तो यहाँ पे दिन का लंच मेरा बन चुका है। तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे ये राजमा की दाल अलग छौंकी है, क्योंकि उनके लिए मैं मिर्ची नहीं डालती हूँ और मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। मतलब
और मेरे हस्बैंड तो मीडियम ही, मतलब वो भी ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते हैं, तो थोड़ा बहुत जितना भी है इसमें मैं मिर्ची डाल देती हूँ। और ये मैंने बनाई है अपने लिए, थोड़ा सा कल जो मेरे मटर की दाल थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और ये है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, मैंने राजमा कम ही रखी थी। और ये है मेरे बच्चों के लिए। यहाँ पे मैंने रख दिए हैं चावल, तो अभी चावल बन रहे हैं और अभी तो लंच बना भी नहीं है। तब भी देखो कितने सारे बर्तन हो गए हैं, तो पहले मैं इन्हें धो देती हूँ। तो यहाँ पे बस चावल भी मेरे डन हो चुके हैं। और आज मैंने सैलेड ही काटा है क्योंकि अचार भी है, तो मैंने सब्जी नहीं बनाई आज क्योंकि मैं यूट्यूब का कुछ काम कर रही थी, तो इस वजह से लेट हो गया था। और फिर कपड़े वगैरह भी आज भी थे, तो बस आज सिर्फ दाल है, सैलेड है और ये तो बस अब बच्चे और मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं लंच करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरे चावल और राजमा की दाल, यहाँ पे है मेरा सैलेड, थोड़ी सी है चटनी। तो बस यही मैं अभी खाऊंगी और आराम से बैठ के खाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे बाद में। तरीके से कोई भी सैलेड में काटती हूँ और चटनी में लगा के खाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है, तो मुझे इस तरीके से अच्छा लगता है खाना। और यहाँ पे आज मैं इतने दिनों बाद खा रही थी स्पून से, वैसे मैं हमेशा हाथ से ही खाती हूँ और मुझे हाथ से ही खाना अच्छा लगता है, तो बहुत दिनों बाद यहाँ पे आज स्पून से मैं खा रही थी। अभी बच्चों को मैंने सुला दिया है और मैं कल लेके आई थी आइसक्रीम, तो मैंने सोचा आजकल थोड़ा मौसम फिर भी ठीक है, मतलब अभी इतनी ठंड भी नहीं हुई है, तो मैंने सोचा आजकल थोड़ा मौसम सही है तो आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम खाने का मन तो करता ही है, चाहे ठंड हो और चाहे गर्मी हो। तो मैं कल लेके आई थी काफ़ी टाइम बाद, तो बच्चों को मैंने दे दिया था, तो वो आइसक्रीम खा के सो गए थे, तो अभी मैंने उन्हें सुला दिया है, तो अब मैं लेके आई थी अपने लिए। क्योंकि 6:30 बजे से पहले मुझे अपना फिनिश करना है, तो मैंने सोचा खा लेती हूँ उससे पहले, क्योंकि उसके बाद में रात को मतलब शाम को उसके बाद में एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ। और ये जैसा ओरियो का फ्लेवर होता है वैसा ही है। अभी हो रहे हैं शाम के 4:30 और आजकल यहाँ जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो धूप भी अभी जा चुकी है, थोड़ा थोड़ा है और हवा आ रही है। तो मैं कुछ कपड़े में अंदर लेके चले गई हूँ, कुछ अब लेके जा रही हूँ, क्योंकि भी ठंडा हो जाता है तो कपड़े ठंडे ठंडे से लगते हैं, तो इसलिए मैं आ रही हूँ कपड़े रखने। और आजकल मेरा जब मैं मक्की लाती हूँ तो मेरा शाम का रोज़ रूटीन होता है कि मैं मक्की बॉईल करती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो अब बच्चे उठेंगे तो उसके बाद मैं बॉईल करूँगी मक्की। और आप देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। तो यहाँ पे देखें गर्मियों में इसमें कितने सारे अंगूर लगे हुए थे, अब सारे सूख गए ऐसे, क्योंकि यहाँ कोई खाता नहीं है, ना कोई ऐसे निकालता है, मतलब लोग खाते ही नहीं है। तो देखो पूरी अंगूर की बेल सूख गई।
सुखाने के लिए ये ऐसी वायर लगी रहती है इन पे, तो यहाँ पे ज़्यादातर वैसे ऐसे ही रहते हैं कपड़े सुखाने के लिए, या अपना पर्सनल स्टैंड अगर है, या फिर ऐसे रहते हैं सुखाने के लिए पूरा। और बस यहाँ पे मैंने उठा लिए कपड़े, तो यहाँ पे इस तरीके की बकेट होती है जिनमें कपड़े धो के मतलब लेके जाते हैं, कपड़े धोते हैं, जैसे इंडिया में टब वगैरह होता है, तो मतलब सेम उसी टाइप का। और बस कपड़े सारे मैं लेके आ गई हूँ, बच्चे अभी सो रखे हैं। तो भाई अभी मुझे लगने लग गया है ठंडा, और मैं पहन लेती हूँ स्वेटर। और ये मेरी सिस्टर लाई थी मेरे लिए, मेरी मौसी की लड़की, तो मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, मतलब ढीला ढाला सा है तो बहुत अच्छा लगता है। भले ही इसमें मैं इसमें शायद जो बड़ा वाला टैडी होता है ना वैसी लग रही होंगी, तो ये इतना मतलब मोटा भी है, अच्छा है और कंफर्टेबल लगता है, पहन के तो अच्छा लगता है वैसे तो। और भाई मेरे आजकल इतने बाल झड़ रहे हैं ना, मैं क्या बोलूँ मेरे। और पहले ना जब जब मेरा भाई था तो वो हमको मतलब बोलता था कि तुम्हारे ना कहीं बाल नहीं दिखने चाहिए, तो उसको ना तो उस कहते ना कि जिसको जो चीज़ नहीं पसंद होती है ना वो उसी के पास बार बार आती है। तो जब वो बोलता था ना कि बाल, तो जब अगर वो कभी खाना खाए तो उसी के पास बाल दिख जाए, कभी वो अगर बाल अपने बनाए तो उसके पास बाल दिख जाए। तो वैसे आजकल मेरे हस्बैंड के साथ हो रहा है, मेरे हस्बैंड कहीं पे भी जा रहे हैं तो वहीं मेरे बाल गिरे हुए दिख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरे बच्चे भी, मतलब उनको अगर मेरे बाल दिखते ना कहीं तो ऐसे उठा के बोलते हैं मम्मी ये क्या है, ये तुम्हारे बाल। मतलब बच्चे भी मतलब ऐसे करते हैं, मतलब ना मेरा बड़ा वाला बेटा ऐसे करता है कि मम्मी ये देखो ये क्या है, ये तुम्हारे बाल। तो जिसके पास नहीं गिरने होते ना वो बाल वहीं गिरते हैं। पर आजकल तो सच में हद ही हो गई है मेरे बाल, मतलब बहुत ही ज्यादा। पर जिंदगी में ना कितने मर्जी बाल गिर जाए मेरे बाल ना, मतलब अभी तो मैंने थोड़ा सा वो कर रखे थे, तो अभी मतलब मैंने थोड़ा सा इसमें प्रेसिंग की थी, मतलब बाल स्ट्रेट किए थे। और वैसे तो मेरे बाल ऐसे टोकरे जैसे हैं, वो फूल जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कहती थी, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारे बाल झड़ते हैं ऐसा, तो मैं बोलती थी यार मुझे तो बाल झड़ जाए ना मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मेरे बाल वैसे ही इतना टोकरा जैसा हो जाता है, तो वो कम भी हो जाए इसमें से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इतने ज्यादा झड़ रहे हैं कि बस देखने में बहुत अजीब, वरना वैसे वो हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, थोड़ा वो लगता है। और जबकि मैं इतना मतलब इतने अच्छे से मतलब क्लीन करके वो करती हूँ उनको, लेकिन फिर भी मतलब कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, और खासकर जिसके पास ना जाना उसके पास तो जाते ही जाते हैं वो बाल। तो अभी मैं बच्चे सो रखे हैं, पर फिर भी मैं रख देती हूँ, मेरा वही शाम का रूटीन आजकल वही है कि मैं मक्की रख देती हूँ बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैं भी खाती हूँ, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे मतलब बच्चों को भी पसंद है, थोड़ा सा मतलब खा लेते हैं, तो ज़्यादा तो मैं ही खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, तो मैं कम ही लेके आई थी, 3-4 मक्की मैं लेके आई थी, तो 2 मैंने कल उबाली थी, 2 मैं आज उबाल दूंगी। तो बस मिलती हूँ आपसे मैं अभी। तो मैं निकाल देती हूँ मक्की। क्योंकि मेरे बच्चे उठते हैं ना उसके बाद वो टीवी वगैरह चलाते हैं, बस वो कार्टून वगैरह, कई बार फिर मुझे कॉपीराइट आ जाता है, तो इस वजह से मैं उनके सोते सोते ही सारी वीडियो शूट कर लेती। तो ये यहाँ पे मैंने निकाल दी है मक्की, अभी 2 ही बची हुई थी। और वैसे मैंने मतलब इमरजेंसी में मैं तो ऐसा भी कर लेती हूँ कि जो मेरे पास स्वीट कॉर्न का जो पैकेट पड़ा हुआ है ना, मैं तो कभी कभी उससे भी वो कर लेती हूँ, मतलब उनको भी मैं बॉईल करके मतलब वैसे भी खा लेती हूँ। तो अभी ये है तो इसे ही बना लेती हूँ। तो अभी ये मैंने बच्चों को आइसक्रीम दी थी, तो बच्चों के साथ एक चीज़ अच्छा है कि उनको बस ये अच्छा आइडिया कि उनको ऐसे कोन में आइसक्रीम डाल दो, तो मैं थोड़ी सी इसमें आइसक्रीम डालती हूँ, तो वो लेकिन ऐसा कभी जिद नहीं करते हैं कि मतलब और दो इसमें या कुछ भी, जितना मैं इसमें आइसक्रीम डाल दूँगी उतना ही वो मतलब खा लेते हैं, मतलब ऐसे नहीं कहते कि इसमें ज़्यादा नहीं है या ऐसा कुछ, खा लेते हैं, तो इसलिए। और आज का अभी मौसम थोड़ा ठीक था तो इसलिए मैंने उन्हें दे दिया था। और पीछे मुझे लग रहा है शायद घास साफ करने वाला है, तो इसलिए आवाज़ आ रही है। और अभी पहले मैं इसके लिए निकाल देती हूँ डस्टबिन। तो इस तरीके से आपको पता ही है कि मैंने इस तरीके से छोटा रबिश में
किचन के लिए यूज़ करती हूँ। मेरे पास किचन के लिए भी अलग रबिश है, लेकिन जैसे हम लोग सेब वगैरह अच्छी उसके मतलब छिलक वगैरह निकालते हैं ना, तो उसके लिए मतलब ये चीज़ें बिखरती हैं जैसे, तो इन चीज़ों के लिए मतलब मैं ये छोटा वाला यूज़ करती हूँ। तो यहीं पर रखती हूँ इसको, तो सही मतलब ईजी हो जाता है। बार बार बड़े वाले में डाल, बड़ा वाला भी मेरा किचन में है वैसे। लेकिन मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो मैं इसी तरीके से हमेशा बाजू फोल्ड कर देती हूँ ऊपर। तो घर में जैसे कोई भी ऐसा बड़ा डब्बा है, मेरा तो ये दही का डब्बा था, तो मैं चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि जैसे हम दही लाते रहते हैं तो मतलब वो होता है, तो मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं रखती हूँ, फेंक देती हूँ। फिर ऐसे इस तरीके से कोई भी डब्बा है उसमें ऐसा पॉली बैग डाल के और किचन में छोटा सा मतलब वो कर दो, किचन में रख दो उसे। क्योंकि जैसे छोटा मोटा चीज़ होती रहती है ना, हम काम करते रहते हैं, छोटी मोटी होता रहता है, कभी प्याज का, कभी जैसे एप्पल छिलते हैं या कुछ भी, टमाटर काटते हैं, तो कुछ भी ऐसे छोटे छोटे रबिश होता रहता है, तो वो ऐसे करके जैसे इसमें डाल दिया। तो इसलिए मुझे ये इजी लगता है। और हम इंडियन लोग तो कहीं भी जाएंगे तो हम अपना जो है ये अपना जुगाड़ तो कहीं भी नहीं छोड़ सकते हैं हमें कोई से भी देश में ले जाओ, हम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते अपना। तो बस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ें हमें दिखती है कि भाई यूज़ करनी है ये, तो बस वही। तो बस अभी मैं मक्की उबाल देती हूँ। तो अभी मैं भर देती हूँ कुकर में पानी, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये मक्खियाँ। और पानी मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, और इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। और आज मैं सोई नहीं दिन में, मतलब आज वैसे मुझे इतना नींद आ भी नहीं रही थी, और कल बच्चों की छुट्टी है तो आराम से उठेंगे, तो इसलिए रात को थोड़ा लेट भी सोएंगे तो चलेगा। तो बस लगा देती हूँ मैं कुकर का ढक्कन, और बस। तो बस यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया। ये देखो, मैं कल सुपर मार्केट गई थी, तो आजकल बहुत टाइम हो गया था, मेरे तो दिमाग से स्किप हो गया था। मैं जैसे अखरोट वगैरह लाती हूँ ना, तो भिगा के खाती हूँ, तो आजकल मैं बादाम लाना भूल गई थी कब से। मतलब जब भी मैं जाती हूँ ना, जो मेन चीज़ें वो तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो इसलिए आज कल मुझे याद आया था, कल मैंने भिगाना भूल गई थी, लेकिन आज मैंने भिगा दिए हैं। तो बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, और मेरे हस्बैंड के लिए भी। मेरे हस्बैंड वैसे नहीं खाते, पर ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अच्छी चीज़ें नहीं खानी है, तो इसलिए ज़बरदस्ती मेरे को एक खिलाना ही पड़ता है। वो मॉर्निंग में ड्यूटी जाएंगे, तो मैं याद से उनको ये, क्योंकि उस टाइम वो उठते हैं तो मेरी भी नींद उठ जाती है, और मैं भी वॉशरूम वगैरह चली जाती हूँ, तो इसलिए उठेंगे तो मैं उन्हें मतलब खिलाऊंगी, और नहीं भी खाएंगे तो ज़बरदस्ती तो खिलाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी होती है, माइंड के लिए भी अच्छी होती है, हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। तो इसलिए बच्चे तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती हूँ, तब खा लेते हैं। तो मेरी मक्की उबल चुकी है, तो अभी हम खाएंगे मक्की। अभी तो ये बच्चे खा रहे हैं नमकीन, और तो बस अब हम खाएंगे मक्की। तो अभी ये अपनी नमकीन खा लेंगे, फिर ये मक्की खा लेंगे, तो मैं तब तक खा लेती हूँ। तो बस जो भी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक मोटिवेशन मिलती है कि यार अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मन करता है कि और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं। तो बस इसी तरीके अपना प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखें, और मिलते हुए मैं आपसे कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।